Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 12, electricity and circuit. Okay, in today's class, our new topic is an electric circuit. First, we understand what is electric circuit. Electric circuit क्या होता है? An electric circuit is a path along which the electricity can फ्लो. इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक सर्किट वो पाथ होता है जहां से इलेक्ट्रिसिटी जो है पूरे पाथ में मूव करती है. जैसे यहाँ से देखा हमने अभी पढ़ा था कि जो सेल है, जो इलेक्ट्रिक सेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे मूव होती है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से मूव होते होते वो कहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल के अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाती है. पॉजिटिव टर्मिनल से मूव हुई, नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हुई. तो ये जो पूरा पाथ है, इसी पाथ को हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक सर्किट बोला है. इट्स क्लियर? ओके. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो ऑलवेज फ्लो होगा. ये बात हमेशा ध्यान रखनी है. इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. हमेशा इलेक्ट्रिक करंट जो होगा इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर पास होगा कैसे, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. ओके. अब देखिए इसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है या जो पूरा पाथ है ना, हमने देखा जो हमने ये ऊपर प्रैक्टिकल किया था उसके अंदर एक पार्ट क्या है, ए एंड एफ. इन दोनों में बल्ब ग्लो हुआ, बाकी में बल्ब क्यों नहीं ग्लो हुआ, क्योंकि सर्किट पूरा कंप्लीट था, पाथ पूरा कंप्लीट था. हमने कल भी बात की थी, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो थोड़ा लेजी टाइप का होता है. वो ऐसे नहीं है कि उसको रास्ता मिल रहा है वो वहां तक जाएगा. अगर उसको थोड़ा भी ब्रेक मिल गया तो वो ऐसा नहीं है कि जंप होकर आगे चला जाएगा, वो वहीं रुक जाएगा, वहीं सो जाएगा, है ना. तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें पूरा पाथ कंप्लीट होना जरूरी है. अगर कहीं से भी वायर डिस्कनेक्टेड है तो उसको हम कौन सा सर्किट बोलेंगे, ओपन टाइप सर्किट बोलेंगे. और जो ओपन टाइप सर्किट होता है उसके अंदर बल्ब ग्लो नहीं होता है. ठीक है. तो हमने जो ऊपर प्रैक्टिकल किया था उसमें सिर्फ ए और एफ जो सर्किट थे उन्हीं के अंदर दोनों टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्टेड थे. यानी पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल आपस में कनेक्टेड होना बहुत ही जरूरी है. ठीक है. तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल से, वापस से साइकिल रिपीट एंड रिपीट चलती रहती है और हमारा बल्ब जो है वो ग्लो होता रहता है. ठीक है. लेकिन कुछ टाइम पे अब हमने क्या कहा, हमने क्या समझा कि हाँ भाई कहीं से हमारा जो वायर है ब्रेक नहीं होगा, पूरा पाथ कंप्लीट होगा और पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल अगर बल्ब के साथ में ज्वाइंट है, कनेक्टेड है, तो क्या होना चाहिए, बल्ब ग्लो होना चाहिए. लेकिन कुछ टाइम द करंट पासेस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब. अब देखिए यहाँ से वायर जो है यहाँ तक कनेक्ट हुआ, देन इसके सेंटर में हमने जो बल्ब की स्ट्रक्चर पढ़ी थी ना ऊपर, क्या पढ़ा था, देखिए यहाँ से अगर यहाँ इलेक्ट्रिक करंट आ गया है इस जगह पर कॉर्नर में, इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक करंट आ गया है तो यहाँ पर जो ये फिलामेंट है, इलेक्ट्रिक करंट इस फिलामेंट से होते हुए आगे ट्रांसफर होता है और नेक्स्ट टर्मिनल पर चला जाता है. ओके. तो सेम यही कह रहे हैं कि अगर पाथ पूरा कंप्लीट है यानी वायर्स कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल भी कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल भी कनेक्टेड है, बाय चांस हमारा जो बल्ब है वो फ्यूज हो जाता है. फ्यूज बल्ब हम किसको बोलते हैं, फ्यूज बल्ब हम इस चीज को बोलते हैं कि फिलामेंट जो हमने देखा ना बल्ब के बीच में वो ब्रेक हो जाए. फिलामेंट के बीच में भी एक थिन कॉइल्ड वायर है, उसको ही हमने फिलामेंट बोला, वो बीच में से ब्रेक हो जाए तब भी पाथ क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है. ओके. तो समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो. कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ग्लो नहीं होता, इवन इफ इट इज कनेक्टेड टू द सेल. अगर वो कनेक्टेड भी है किससे, सेल से. दिस में हैपन इफ द बल्ब हैज फ्यूज्ड. इसका मतलब क्या है कि क्या पता मे भी हो सकता है कि हमारा बल्ब क्या हो गया है, फ्यूज हो गया है. लुक एट दिस फ्यूज बल्ब केयरफुली. इज द फिलामेंट इनसाइड. आप एक फ्यूज बल्ब को देखना बहुत ध्यान से तो आप देखोगे कि वो फिलामेंट जो कॉइल्ड थिन वायर है अंदर वो ब्रेक हो जाता है बीच में से. ठीक है. एंड इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजन. जो इलेक्ट्रिक बल्ब है बहुत रीजन से ब्रेक हो सकता है. वन रीजन फॉर अ बल्ब टू फ्यूज इन ब्रेक इन इट्स फिलामेंट. पहला तो है कि भाई फिलामेंट ब्रेक हो गया. नेक्स्ट है ए ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द सर्किट. इसका मीनिंग क्या हो गया, फिलामेंट ब्रेक होने के कारण क्या हुआ, पाथ क्या हुआ, इनकम्प्लीट रह गया. हमारा सर्किट कैसा टाइप का हो गया, ओपन टाइप का सर्किट हो गया. इस वजह से देयरफॉर अ फ्यूज बल्ब डज नॉट लाइट अप एंड नो करंट पासेस थ्रू इट्स फिलामेंट. तो कोई भी करंट
उस फिलामेंट में से पास नहीं होता तो वो लाइट कैसे देगा, तो बल्ब ग्लो कैसे होगा। तो कैन यू नाउ एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन यू ट्राई टू डू सो विद द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.5 बी सी डी ई। और यही एक रीजन है जो इस इमेज में बी सी डी और ई वाली सिचुएशन में जो सर्किट्स हैं हमारे, उनके अंदर बल्ब ग्लो नहीं होता, क्योंकि हमारा पाथ कंप्लीट ही नहीं होता। तो हमें एक चीज क्लियर हुई कि इस यहाँ पर हम जो सर्किट की बात कर रहे हैं, तो कितने टाइप के सर्किट आ रहे हैं, 2 टाइप के सर्किट आ रहे हैं। आप नेम बता सकते हैं, नेम क्या होंगे। फर्स्ट वन इज ओपन सर्किट, सेकंड इज क्लोज्ड सर्किट, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट क्या होता है, एक बार ध्यान से सुनिएगा आप, है ना। The bulb light up when the electric current passes through from positive terminal to the negative terminal। एक क्लोज टाइप का जो सर्किट होता है उसके अंदर बल्ब ग्लो होता है, और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक कुछ कनेक्टिंग वायर, जो वायर्स उसके अंदर कनेक्टेड हैं उनके थ्रू ग्लो, उनके थ्रू पास होती है। और एक कंटिन्यूअस, द वायर एंड द बल्ब फ्रॉम अ कंटिन्यूअस पाथ बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल, दो टर्मिनल जो सेल के हैं उनके बीच में कंटिन्यूअस करंट पाथ, उस पाथ पे कंटिन्यूअस करंट जो है वो फ्लो होता रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोज टाइप का सर्किट बोलते हैं। ओके। और बल्ब कब ग्लो नहीं होगा, जब कौन सा सर्किट होगा, ओपन टाइप का सर्किट होगा। तो ओपन टाइप का सर्किट से होगा इफ द बल्ब डज नॉट ग्लो, जब बल्ब ग्लो नहीं होता। देयर कैन बी टू रीजन, दो रीजन हो सकते हैं बल्ब के नहीं ग्लो होने के। इधर द सर्किट इज ओपन, पहली बात है कि कहीं ना कहीं से सर्किट क्या है, ओपन है। जैसे हमने ऊपर डायग्राम में बी सी डी ई में देखा, कहीं ना कहीं से सर्किट क्या है, ओपन है। वायर जो है वो लूज है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। इधर द सर्किट इज ओपन एंड डिसरप्टिंग द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम द बल्ब फिलामेंट एज फ्यूज्ड, ब्रेकिंग द सर्किट। फर्स्ट तो वायर कनेक्टेड नहीं है, और सेकंड में भी हो सकता है कि जो बल्ब है उसका फिलामेंट क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। तो ये रीजन हो सकते हैं कि बल्ब डज नॉट लाइट अप एंड इनकम्प्लीट सर्किट एंड ब्रोकन सर्किट, इसी को हम बोल देते हैं ओपन टाइप सर्किट। इसी वजह से जो हमारा बल्ब है नॉट लाइट अप, डज नॉट लाइट अप, ऐसी इसी वजह से हमारा जो बल्ब है वो लाइट अप नहीं होता है। ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी थर्ड, टेक अ टॉर्च, बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर। आप एक टॉर्च लो, उसमें टॉर्च बल्ब लिया और उसमें एक पीस ऑफ वायर लिया, इस तरीके का, ठीक है। रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड्स, उसके दोनों एंड से हमने प्लास्टिक कवरिंग को हटा दिया। जैसे हमने हटाया था, कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखो यहाँ से वायर के कनेक्टिंग्स को, ऊपर की जो प्लास्टिक कोटिंग है उनको हटा दिया। पूरे का नहीं हटाना है, नहीं तो अपन कहीं पर भी टच करेंगे हमें करंट लग सकता है ना। सिर्फ जहां से हमें कनेक्शन करना है, क्योंकि प्लास्टिक तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है ना। तो इस वजह से इनकी कवरिंग ऊपर अपन लेयर करते हैं। तो यहाँ से हमने उसको शार्पन किया और इस तरीके से किया। तो सेम यही मेथड हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उस प्लास्टिक कवरिंग को दोनों एंड से थोड़ा रिमूव कर दी, उसकी प्लास्टिक कवरिंग, ठीक है। एंड रैप वन एंड ऑफ अ वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब एज शोन इन फिगर। अब इस फिगर में देखिए आप, एक वायर लिया, उस वायर का एक एंड हमने नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया। ओके। सेम वायर का सेकंड पार्ट हमने इसके ऊपर जो टर्मिनल थे ना, इसमें भी टू टर्मिनल थे, एक तो बिल्कुल मिडल में, एक बिल्कुल नीचे की तरफ। तो हमने क्या किया, इसको ऊपर वाले टर्मिनल से अटैच कर दिया। ये वायर देखिए बिल्कुल बेस में कनेक्टेड नहीं है, थोड़ा ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है। ओके, चलिए। तो टू एंड्स को हमने इस तरीके से अरेंज किया। द अदर एंड ऑफ द वायर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल विद अ रबर बैंड, नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब, दैट इज अदर टर्मिनल, इज कॉन्टैक्ट विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। डज द बल्ब ग्लो। अब हम क्या करें, इस वायर को इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद में इस बल्ब का जो ये नीचे का बेस पार्ट है, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से अगर कनेक्ट करते हैं तो हमें देखना है कि क्या बल्ब ग्लो होगा। आप बताओ, बल्ब ग्लो होगा क्या? हाँ, बल्ब ग्लो होगा। क्यों? क्योंकि सर्किट पूरा कंप्लीट हो रहा है। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई, फिलामेंट से होती हुई इस वायर में ट्रांसफर हुई। वायर के ट्रांसफर के बाद में नेगेटिव टर्मिनल, देन आफ्टर सेल, then after positive terminal, this terminal, filament, other terminal, complete हो रहा है।
है ना। तो इस तरीके से जो हमारा टॉर्च है, इस तरीके से जो हमारा ये स्विच है ये हम वर्क कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हुआ। इलेक्ट्रिक सेल विद रबर बैंड, इसको हमने रबर बैंड से कनेक्टेड कर लिया। पॉजिटिव टर्मिनल से एक तरफ इस बल्ब को क्या किया, कनेक्ट किया, और नेगेटिव टर्मिनल से वायर के थ्रू हमने उसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। डज द बल्ब रिमेन लाइटेड? यस, बल्ब क्या होगा, अब देखिए बल्ब ग्लो हुआ। ऐसा करने से जब हमने उसके टिप को सेल से अटैच कराया तो यस, बल्ब ग्लो होता है। नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल। अब हम उस बल्ब को वापस से ऊपर की तरफ या थोड़ा साइड में कर दें, उस टर्मिनल के अटैच नहीं करें, पॉजिटिव टर्मिनल से टच नहीं करते, ठीक है। तो जब हम पॉजिटिव टर्मिनल से उस इलेक्ट्रिक बल्ब को टच नहीं करते हैं तो बल्ब रिमेन लाइटेड। क्या बल्ब रिमेन लाइटेड रहेगा? नहीं, बल्ब लाइटेड नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से जब बल्ब ऊपर हो जाता है तो पाथ क्या रह जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है। इज दिस नॉट सिमिलर टू व्हाट डू यू व्हेन यू स्विच योर टॉर्च ऑन एंड ऑफ? तो ये कैसा हो गया, जैसे हम टॉर्च के अंदर स्विच को ऑन और ऑफ करते हैं तो वो इसी तरीके से फंक्शन करता है। जब वो ऊपर की तरफ हो जाता है तो कनेक्शन हट जाता है, तो बल्ब क्या नहीं होता, ग्लो नहीं होता। और जब हम बल्ब को नीचे की तरफ टच करवाते हैं तो बल्ब क्या होता है, ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक स्विच, वी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके।